नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 भर्ती के लिए घटना चक्र का तो सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे। पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, इसे एक बार जरूर देखिएगा। और इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन फंसने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है मातृणात्म का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। ध्यान से शब्द को समझिएगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मातृधन ऋणाम होता है। ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, वर्णमाला से क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है पश्च संवृत्त है। ऑप्शन नंबर यहां से बी से वह क्या है, पश्च संवृत्त है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो शब्द को अगर हम पूरा बनाते हैं, उसमें जो है कर्ता और जो है कर्म लगा देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा वाक्य है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो प्रकृत शब्द है जो स्त्रीलिंग है, बाकी सब जो है पुल्लिंग है। जैसे दुपट्टा भी आपका पुल्लिंग शब्द है, हीरा, हीरे की खान, ऐसे बोला जाता है ना। तो यह जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो है प्रकृत जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करें ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। दिया गया है मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक है। तो यह जो है सुहावना शब्द जो है विशेषण है, ठीक है ना। क्या है, विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, मौसम की जो है विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। आलस्य शब्द जो है यह तत्सम, उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, अक्सर उपरोक्त भी दिया जाता है वाक्य शुद्धिकरण में। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है। तो आपको पता है श्रृंगार नहीं श्रृंगार होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, श्रृंगार होता है, ना कि श्रृंगार होता है। यहां से ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो कर्कश का विलोम जो है आपका होता है मधुर। कर्कश मतलब होता है कठोर या तीखा, और मधुर मतलब होता है कोमल। तो मधुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसे देखेंगे, जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य बोलते हैं, सही है। जो मनुष्यता से दूर रहता हो तो उसे जो है अमानुषिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलते हैं, अपव्ययी नहीं मित व्ययी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से हो जाएगा। जो कम खर्च करता है उसके लिए जो शब्द है उसे जो है मित व्ययी बोलते हैं, ना कि अपव्ययी बोलते हैं। जो इतिहास लिखने जाने से पूर्व का सोम उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है। उसमें रिक्त स्थानों के लिए पूर्ति करना, इसमें मुहावरा भरना है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्याचारी जो होता है अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर घूनता है। यहां से आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। टेलीग्राम पे हम वहां पर पीडीएफ डाल दिए हैं कि मतलब किस चैप्टर से कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। दिया गया है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहिर। र के नीचे हलंत है यानी आधा र है, ध्यान रखिएगा, बहिर है, बहिर्मुखी में उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बता रहा है आपको। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अतिधन आचार होता है अत्याचार का संधि विच्छेद। यहां से हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपका निर्दय का समास पूछा है। तो निर्दय की अगर हम समास की बात करते हैं तो यह जो है आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही होता है। यहां से प्रस्थान करेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है ना। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, जो है दो सरल वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो वह जो है संयुक्त वाक्य बन जाता है। और यही मिश्र वाक्य की अगर बात करते हैं तो एक सरल वाक्य और उसके साथ कई सारे दो या दो से अधिक जो है उपवाक्य होते हैं, वह जो है संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य होता है। बाकी सरल वाक्य जानते हैं जिसमें जो है एक विधेय आपको मिलता है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन करना है जो द्वार का समानार्थी है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कपाट होता है द्वार का, यानी दरवाजा, कपाट, ये सब द्वार के जो है समानार्थी या पर्यायवाची कह सकते हैं, हो सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए हिंदी की अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस में तो सबसे कठिन प्रश्न यही माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं कि कौन सा लगाएं। तो दिया गया है पहला, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। अब बताइए, देखिए ऑप्शन उसके बाद दिया गया, जैसे अध्यापक का ऑप्शन पहला है, हम में से एक लेख दूसरा है, लिखवाया तीसरा है और कोई त्रुटि नहीं है चौथा है। इस तरह से हमको चूज करने होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक। यह जो है इस भाग में आपका त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी रेखांकित शब्द का जो है सही अर्थ क्या निकलेगा। अगर कोई विकल्प नहीं है तो बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसको चयन करें। दिया गया है आपका, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। इस भाग में जो है इसका सही अर्थ निकलेगा उस देश के आदर्श विद्यार्थी। ऐसे देश की जगह क्या लिखेंगे, उस देश के लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, वह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होता है। कौन सा छंद कहा जाएगा? देखिए छंद से ज्यादातर जो है आपको उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, परिभाषा ही ज्यादातर पूछा जाएगा। यानी 13 मात्राएं किस छंद में होते हैं, 11-13 मात्राएं किस छंद में होती हैं, जो है सममात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, यही सब आपके पेपर में ज्यादातर उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाती हैं। तो इस पर जो है ध्यान रखिएगा, ज्यादा गहराई में छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, रोला की बात हो यहाँ हो रही है, जिसके प्रत्येक चरण में रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुने। कौन सी दृष्टि? इसके जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। यहां से आपका ऑप्शन ए पर लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 से लेकर 23 तक आपके गद्यांश है, इसे पढ़ के आपको आंसर देने। गद्यांश के बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि गद्यांश पढ़ने से पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि गद्यांश में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका जवाब आप बिना गद्यांश पढ़े भी दे सकते हैं। तो आप लोग उसे पहले कर लेंगे, उसके बाद गद्यांश पर आएंगे। तो हम एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। वीडियो को आप लोग एक बार रोक करके गद्यांश को जरूर पढ़िएगा। दिया गया है, मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव तो जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं होंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए क्या हो, अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्ति और
परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह, आगे पेज पर देखते हैं क्या दिया गया है, सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा ही उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसी परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है कि यही सीखकर मनुष्य जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिक जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह यह शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। यह जो है आपका गद्यांश है। आगे देखिए, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द क्या है। देखिए इसमें आपको अगर निस्वार्थ का विपरीतार्थी पता है तो उस पर गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक बार जरूर पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वार्थी होता है। ठीक है, निस्वार्थ का क्या होता है, स्वार्थ होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। देखिए इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, अधि उपसर्ग है और इकता प्रत्यय है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही हो जाता है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छे कर्म करने की बात कही गई है ना गद्यांश में। सही जवाब हो जाएगा, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, यानी लोगों के हित में जो कार्य करते हैं वो सदा के लिए जो है पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा गया है। तो गद्यांश में कठोर सत्य की अगर बात करें तो भौतिक शरीर नश्वरता है, यह जो है कठोर सत्य कहा गया है। यानी जो है हमारा जो शरीर है वह नश्वर है, किसी न किसी दिन इसका जो है अंत निश्चित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो गद्यांश में जो है आपको अच्छे कर्मों से नाम को अमर करने की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखते हैं यहाँ से, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद की संधि विच्छेद की बात करते हैं तो हो जाएगा श्रद्धा धन आनंद। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसका जवाब हो जाता है, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। अगला प्रश्न, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, किंकर जो है यह किसी देवता की पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता हूं उसके लिए एक शब्द क्या है, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो एक भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अक्सर इसे ही पूछा जाता है, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हरि बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सहीगा। आप लोग जो है पशुपन्न लगा दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वह जाता है, यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वह सारी रात पढ़ता रहा। यह वाक्य जो है आपका शुद्ध रूप से है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, जब रात दिया है सारी साथ में लगा दिया तो भर लगाने की जरूरत ही नहीं है पहले ऑप्शन में। रात भर पढ़ता रहा हुआ, यह बिल्कुल ही गलत वाक्य है।
पढ़ता रहा वह सारी रात भर, यह जो है आपका सही वाक्य ही नहीं लिखा गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी सही होगा। क्या हो जाएगा? हार मान लेना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यानी कुछ जो है रचनाएं दिए गए हैं, उनके लेखक दिया गया है और पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका जवाब अगर हम देखते हैं तो प्रिय प्रवास जो है हरिवंश जी की रचना है। हरिवंश जी की रचना। आप लोग कमेंट में बताइए हरिवंश जी का पूरा नाम क्या है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है इसमें, जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, जो घटिए ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया है। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी से आपके दो क्वेश्चन निश्चित हैं, जो है इस पर जो है विशेष ध्यान रखिएगा। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी। निरपराध जो है यह सही लिखा गया है। अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी। परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है। ठीक है ना, परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है। संबंध बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है, लेकिन परिमाण बोधक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? देखिए योजक चिन्ह से आपके जो है क्वेश्चन निश्चित है बनने वाले हैं, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सुख दुख के बीच जो बीच में हाइफन लगा रहता है उसे बोलते हैं हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। चमेली में जो है ई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। हिंदी का पोर्शन पूरा होता है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन पर आते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर का, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस की अगर हम बात करते हैं, सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पर स्थित है? 39 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगरा में है जो है आपका आलू निर्यात जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुराहा ताल पक्षी विहार कहां पर स्थित है? सुराहा ताल पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा भी गया था। तो यह जो है बलिया जिले में स्थित है सुराहा ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यह जो है आपका भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन संबंधित है, आपके नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, नेपाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, नवंबर 2023 में किस केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? किसने ली है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, हीरालाल सामरिया ने ली है। कौन ली है? हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो लोकगीत की उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू नहीं है। बाकी बिरहा है, कजरी है, रसिया है, तीनों जो है उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कजरी जो है किस मौसम में गाया जाता है? तो बरसात के मौसम में गाया जाता है। पिछली बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है? तो ब्रजमंडल यानी ब्रज क्षेत्र में जो है कौन सा लोक नृत्य होता है? तो यहाँ पर चरकुला होता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, चरकुला। अगला प्रश्न है, भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? देखिए 3D प्रिंटेड पोस्ट, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है बेंगलुरु में किया जा रहा है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है आपका आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। बौद्ध साहित्यों की बात करें तो त्रिपिटक आ जाता है यहाँ पर, और आपका हिंदू धर्म का साहित्य वेद है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई? गृह ज्योति योजना, योजना का नाम ध्यान में रखिएगा। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है गृह ज्योति योजना। अगला प्रश्न, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? या दाब इस तरह से पूछ लिया जाता है, दाब का एसआई यूनिट क्या है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट पास्कल है। क्या है? पास्कल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है? कथक है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, 5 अक्टूबर 2023 को से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता ही है, भारत की जो है फाइनल में इसमें हार हो गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत, देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पूरा देख लीजिएगा, किसे कौन सा पुरस्कार मिला था, मैन ऑफ द मैच कौन होता, फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ था, सबसे अच्छा बॉलर कौन चुना गया था, ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे तेज गमन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर की किला की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है बांदा में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, कहां पर? बांदा में स्थित है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, प्रवीणा अंजना ने जीता है मिस इंडिया 2023 का खिताब। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के स्रोत से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप लोग जरूर संविधान के स्रोत एक बार सरसरी नजर से पूरा देख लीजिएगा। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 55 नंबर का, विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा, 29 जुलाई को जो है वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है? बायोलॉजी से क्वेश्चन यहां पर आ गया, क्या हथेली में पाई जाने वाली हड्डी की बात की जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे जो है मेटाकार्पल्स बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां की है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक रक्त अल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनती, यानी आरबीसी नहीं बनता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं रहता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, विटामिन B12 की कमी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम था? यानी गुप्त काल में जो है चांदी के सिक्के चलते थे वह किस नाम से जाने जाते थे? इसका जवाब है, इसे जो है रुपयक यानी रूपक भी बोलते थे। ध्यान में इसे रखिएगा, यह जो है यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंदप राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकी लोगों की राजधानी जो है बनवासी थी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो आपको पता है कल्याणकारी की बात कहाँ पर होती है? राज्य के नीति नैतिक सिद्धांत में जो है कल्याणकारी राज्य की बात होती है, जो कि संविधान के भाग 4 में दिया गया है। भाग 3 और भाग 4 जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के सिलेबस से लिए। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है पूरा का पूरा आप लोग पढ़ते रहिएगा, और जो है नीति निषेध सिद्धांत को भी एक बार सही नजर से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? नहीं की बात हो रही है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में संतरे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है सहारनपुर में होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। कहां पर? सहारनपुर में संतरा सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो इसमें जो अगर राज्य विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय लखनऊ जो है यह आपका एक राज्य विश्वविद्यालय है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंतर्गत बिक्री लगता नहीं है, माफ कीजिएगा, इसके अंतर्गत जो है बिक्री लागत नहीं है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है बिक्री लागत नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, काला अजार जो है यह प्रोटोजुआ से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है आपका ऑप्शन बी से होगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चारों ऑप्शनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे जो है गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और इसका नया नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। इसके 3 नाम हो चुके हैं, इस समय इसका क्या नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल की जो है समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर यहां से माफ कीजिएगा ए सही हो जाएगा। सॉरी, वही तो हम कह रहे हैं, गोवा की समुद्र सीमा जो है सबसे छोटी है। पश्चिम बंगाल की तो बहुत ज्यादा लंबी है, पूरी बंगाल की खाड़ी तो इसी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा शोर के लिए क्षमा चाहते हैं। दिया गया है आपका, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला प्रश्न है,
वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बीपी सिंह के जो थे इन्हें जो है अपदस्थ कर दिया गया था संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है स्टैचू ऑफ पीस। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पूरा हो जाता है। संख्यात्मक योग्यता और रीजनिंग के लिए जो है आपका, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग पूरा वहाँ से कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।